गोकुल नगरी आनंद और उल्लास से भरी हुई थी। यशोदा और नंद के घर एक अद्भुत बालक का जन्म हुआ था, स्वयं नारायण का अवतार श्री कृष्ण। उनकी बाल लीलाएं सभी का मन मोह लेती थीं, लेकिन कंस, जो इस दिव्य बालक के जन्म से भयभीत था, बार बार उनकी मृत्यु के षड्यंत्र रचता रहता था। उसने अपनी एक मायावी राक्षसी पूतना को श्री कृष्ण को मारने के लिए भेजा। पूतना एक भयंकर दैत्यनी थी जो बच्चों का वध करने में निपुण थी। वह सुंदरी स्त्री का रूप धरकर गोकुल पहुंची। सुंदर वस्त्रों और गहनों से सजी उसने ऐसी मोहक छवि बनाई कि कोई भी उसे देखकर संदेह न करता। गांव की स्त्रियां उसे देखते ही मोहित हो गईं और वह बिना किसी बाधा के नंद बाबा के घर पहुंच गई। यशोदा माता उस समय घर के काम में व्यस्त थीं। पूतना ने बड़ी कोमलता से कहा, बहन, यह बालक तो अत्यंत सुंदर है, क्या मैं इसे गोद में लेकर प्यार कर सकती हूं? माता यशोदा ने सरलता से अनुमति दे दी। पूतना ने श्री कृष्ण को अपनी गोद में उठाया और मन ही मन प्रसन्न होने लगी। उसने अपने स्तनों में विष लगाकर कृष्ण को दूध पिलाने के लिए उन्हें मुंह से लगाया। लेकिन श्री कृष्ण केवल एक साधारण बालक नहीं थे, वे भगवान विष्णु का ही अवतार थे। उन्होंने अपनी छोटी सी कोमल हथेलियों से पूतना के स्तन को इतनी जोर से पकड़ लिया कि वह तड़पने लगी। अरे, ये कैसा बालक है? पूतना की चीखें गोकुल में गूंज उठीं। श्री कृष्ण ने उसके प्राण सोखने शुरू कर दिए। पूतना ने अपना असली भयंकर रूप धारण कर लिया। उसकी लाल आंखें जलने लगीं और विशाल रूप धारण करते ही वह छटपटाने लगी। पूतना ने कृष्ण को दूर फेंकना चाहा, लेकिन वे उसकी पकड़ से छूटे नहीं। आखिरकार वह जोर से चीखती हुई जमीन पर गिरी और उसके प्राण निकल गए। गोकुलवासियों ने दौड़कर देखा तो उनकी आंखें भय से फैल गईं। एक विशाल राक्षसी वहां मरी पड़ी थी और छोटा सा बालक कृष्ण उसकी छाती पर हंसते हुए खेल रहा था। यशोदा माता ने दौड़कर कृष्ण को गोद में उठाया और उनके सिर पर प्यार से हाथ फेरा। हे लला, तू सुरक्षित है, यह मेरे लिए सबसे बड़ा वरदान है। गोकुलवासी श्री कृष्ण की महिमा को नमन करने लगे। यहीं से यह सिद्ध हो गया कि यह साधारण बालक नहीं, स्वयं नारायण थे, जो अधर्म का नाश करने और धर्म की स्थापना करने आए थे। इति श्री कृष्णाय नमः।